आगे जब मेरी संगत बढ़ेगी, कहा मैं नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर ऐसा गेर फंसा दूंगा, एक गेर टूट जाए कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। प्रेमियों, इशारा देखिए, ये रहस्यमय वचन है, संत वचन अटपटे, झटपट रखे न कोई, जो झटपट रखे तो चटपट दर्शन होए। लेकिन इतनी जल्दी आप जब सीधे सीधे वचन वादे नहीं समझ पाए हो और भूल गए हो और गुरु की चरण और शरण से अलग चले गए हो, गुरु की दया से वंचित हो गए, तब तुम रहस्यमय वचन कैसे समझोगे? वो तो तुम्हारी समझ में से कैसे आ जाएंगे जब बहुत समय तक सत्संग में पड़े रहोगे। प्रेमियों, शंकाओं का समाधान कैसे होता है कि बहुरी काल करिए सत्य संगा और तब ही हो संशय सब भंगा। संशय संदेह भूल भ्रम क्या पूजा पाठ करने से चला गया? अरे तीर्थ व्रत करने से चला गया। तुम जिनकी पूजा करते हो उन्हीं में शंका करते हो। कोई कह रहा राम बने, दूसरा कह रहा नहीं हमारे कृष्ण भगवान बने, तीसरा कह रहा नहीं हमारे शंकर जी बने, चौथा कह रहा नहीं मेरे हनुमान जी बने, पांचवा कह रहा मेरे देवी जी बनी। बताओ, उन्हीं में शंका। अगर पूजा पाठ से शंका चली गई होती, इन सबको एक ही दृष्टि और एक ही ज्ञान से समझ लिया होता। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, मानव की शंका का समाधान कहां से होता है कि बहुरी काल करिए सत्य संगा और तब ही हो संशय सब भंगा। कहा बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ो नहीं, करो। करने का अनुभव एक्सपीरियंस होता है और करने का लाभ होता है। जब किसी काम को कर लोगे तो किसी से प्रमाण दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। करनी सत्य होती है, कथनी बकनी सुननी ये झूठ होती है। आपको ऐसा जानकारी रखनी चाहिए। प्रेमियों, बाबा जी ने यह भी कहा, त्रेता के परिवर्तन में भगवान राम को 18 महीना लग गया, तो द्वापर के परिवर्तन में भगवान कृष्ण को 18 दिन लग गए। लेकिन बच्चा, कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेगी। प्रेमियों, कलयुग कितना खराब, हर जवान काम की सीमा टूट गई। चोरी डकैती कचबलात्कार, हिंसा मारकाट, बेचार कुचार, झूठ छपटकर यानी कपट बेईमानी धोखाधड़ी, ये सारी अरे मतलब सीमा ही टूट गई। लेकिन सम्राट सतगुरु दिया क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे कलयुग की समस्त पापों और दुष्कर्मों की गंदगी को बच्चा 18 मिनट में खत्म कर दूंगा। मेरे पास योजना है, भूमिका व्यवस्था है। ये कैसी योजना है? जब महाभारत गुरु द्रोणाचार्य जी ने चक्र भी बना दिया, कहा ये है भूमिका, ये द्वापर के परिवर्तन की भूमिका है, इसी भूमिका से परिवर्तन होगा। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव जी ये चक्रव्यूह क्या है? अरे कहा कृष्ण, तुम गुरुओं की व्यवस्था को नहीं समझ सकते। कृष्ण कहा नहीं गुरुदेव बता दीजिए। कहा कृष्ण, ये चक्रव्यूह में सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कहा गुरुदेव, मैंने तो संकल्प लिया है कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा इस कर्म भूमि पर आए हो धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के संहार के लिए, क्या बगैर अस्त्र के संहार हो जाएगा? अरे कहा कृष्ण, ये गुरु की भूमिका व्यवस्था है, तुमको अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर देगी। प्रेमियों, जब गुरु की व्यवस्था ने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया
उनको संकल्प तोड़ना पड़ा और महाभारत में चक्र सुदर्शन उठाना पड़ा। जब गुरु की व्यवस्था ने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया, प्रेमियों ये सदगुरु की व्यवस्था है जो सारे विश्व को मजबूर कर देगी धर्म की तरफ आने के लिए, मजबूर कर देगी। ये छोटी मोटी आवाज नहीं है। कहा था बच्चा ऐसा परिवर्तन करूंगा जो मानव बुद्धि के अभी परे है, न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता। ऐसा चमत्कार, ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जिसको सारा विश्व नतमस्तक करेगा। यह सब आपको विचार करना। प्रेमियों 18 अंक बड़ा खतरनाक अंक है। द्वापर के 18, त्रेता के 18 महीना, द्वापर के 18 दिन, कलयुग की 18 मई, ये क्या इशारा कर रही है? ये 18 मई विनाशकारी लीला का अंक है और परिवर्तन की भूमिका का अंक, जिसको अभी तक आप नहीं समझ पाए। 6 वर्ष 18 मई लीला के निकल गए, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि बाबा जी ने अपनी लीला का यही अंक क्यों रखा, जो भगवान राम की लीला का, भगवान कृष्ण की लीला का। बाबा जी ने अपनी लीला का वही एक रखा 18 मई कि मेरे भक्तों को, प्रेमियों को मेरी लीला समझने में कोई परेशानी, कोई शंका न हो जाए। लेकिन फिर भी आप शंका में चले गए और 18 महीना त्रेता, 18 महीना द्वापर, न उनको समझ पाए, न कलयुग की के परिवर्तन की 18 मई को आप समझ पाए। समझ में देखिए आपको कुछ नहीं है। और इतना समय आपको लिखा, जब 60 साल मथुरा में आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया गया, तब तो तुम्हारी समझ में कुछ आया। 60 वर्ष, जब 60 साल नहीं तुम समझ पाए, प्रेमियों 2-3 घंटे में आप क्या समझ लो। लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। आगे आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये न कह पाए मेरे पास बाबा जी का वचन नहीं था, मैं बहुत थोड़े दिनों का नामदानी था, मैंने बाबा जी का पूरा संदेश सुना नहीं था। उन्हीं प्रेमियों के वास्ते ये अभियान जारी किया। हमको 6 वर्ष हो गए पूरे हिंदुस्तान में गुरु वचनों की जानकारी देती और मेरा कोई काम नहीं। मैं तो एक नया पैसा किसी से कभी कोई सेवा नहीं की। एवा सेवा ये मेरा था। हमारे गुरु ने हमको भिखारी बनाया ही नहीं, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई करके आत्मा को जगा लो, आत्मा जाग जाएगी, आपका नाम खुल जाएगा। तो हिंदुस्तान के लोग अपने धनदौलत राजपाट काम आत्मा के चरणों पर न्यौछावर कर देंगे। ये भिखारी का मत नहीं है, लेकिन इन लोगों ने भीख मांग मांग कर संत मत को बदनाम कर दिया। ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये दो, ये सामान दो, ये मान दो, ये सब यानी निकाली। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आया, तब आप भूल गए।